बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर का कौमी सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर सुहेल शुजा मुजाहिद मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इनसे कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि आर्टिकल 370 और 35 से था क्या और इसके खात्मे के बाद कश्मीर में क्या बदलेगा, और इस आर्टिकल को मनसूख करके क्या हिंदुस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और आलमी माहिदे ख़त्म हो चुके हैं कि अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही, और इस वक्त कश्मीरियों की निगाहें पाकिस्तान की जानिब हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल शुजा साहब, बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज 1 माह और 5 दिन हो चुके हैं वहाँ कर्फ्यू को, तो आप इस सारी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका फैज़ान सब शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप बोलो कश्मीर न्यूज़ की तरफ से आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और एक कश्मीर के हवाले से आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है जो है इंतहाई वो संगीन सूरत हाल है। मैं समझता हूं कि जो हमारी क्या कहते हैं कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में बसने वाले जो लोग हैं, उन पे मैं कहूँ कि दुनिया की पूरी दहशतगर्दी एक तरफ रख दी जाए और इस वक्त जो उन पे जुल्म हो रहा है वो एक तरफ है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उन्होंने पिछले कई बरसों से, यूँ तो ये मसला 70 साल से चल रहा है, मगर उन्होंने इंडिया सरकार ने जो मोदी ख़ासकर जब से आए हैं तो उन्होंने, क्योंकि ये ज़हनी तौर पे हिटलर टाइप आदमी हैं और इन्होंने मतलब यह है कि ये एक ऐसी जमात से तल्लक़ रखते हैं कि जिसकी तरबियत ही ये है कि लोगों को जुल्म करना, दहशतगर्दी करना और ख़ास कर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हनी तौर पे ये तंजीम है इनकी, जिसके ये रुकन रहे हैं और बचपन से ये उसी के साथ हैं और आज इनको एक ताकत मिली है वहाँ के वज़ीर आज़म बनने की। तो इन्होंने सबसे पहले वहाँ पे अपनी जो दहशतगर्द फ़ौज है इनकी, जो दरिंदा सिफ्त फ़ौज इनकी जो आर्मी है इंडिया की, उसके ज़रिए इन्होंने हमारे मकबूजा कश्मीर के लोगों पर बेइंतहा जुल्म किए। उनकी हमारी माँओं बहनों पर, हमारे नौजवानों पर, हमारी हर किस्म का जुल्म उन्होंने करके उनको दबाने की कोशिश की। मगर जब इन्होंने देखा कि ये हमारी इतनी बड़ी फ़ौज से नहीं दबाए जा सकते, तो उन्होंने फिर ये एक प्लानिंग तैयार की कि हम जो है इनको अक्सरियत इनकी को तब्दील करने के लिए उन्होंने ये एक्ट पास किए अपनी असेंबली में। और ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने जानबूझ के उनकी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए ये सारा प्रोसेस किया और उनकी मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उनकी खसूसी हैसियत को इन्होंने ख़त्म करके वहाँ पे जो है इन्होंने जुल्म की जो इंतहा कर दी। और आज पूरी दुनिया पे जो है ये मसला उजागर हो चुका है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से और ताजर बरादरी की तरफ से इस जुल्म पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। सुहेल शुजा साहब, ये बताइएगा कि आर्टिकल 370 और 35 से था क्या और इसके खात्मे के बाद कश्मीर में क्या बदलेगा और इस वक्त पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इस वक्त मैं समझता हूँ जी कि ये सीधी उनकी ये एक्ट बनाने की यही है कि उन्होंने वहाँ पे जो है वो अपनी अक्सरियत शो करनी है। उनको ये है कि अगर ये जो यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद जो इंडिया ख़ुद लेके गया था कि इनको जो है वो हक़ खुद अरादियत के लिए, तो वो उन्होंने अभी तक उनको नहीं दी। और उन्होंने देखा है कि उनको, इंडिया को ये डर है कि अगर हमने इनको हक़ खुद अरादियत दे दिया तो ये सबसे पहले जो काम करेंगे ये पाकिस्तान के साथ इलाक़ की कोशिश करेंगे। अगर इंडिया को ये पता हो कि ये इनको अगर हक़ खुद अरादियत दी तो ये हमारे साथ आएंगे,
या कोई और फैसला करेंगे तो ये कभी भी उनको कब का जो है वो ये जो है अपना यूनाइटेड नेशन में ये पास हो चुका होता। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो एक्ट पास करने के बाद जितना ये मसला उजागर हुआ है पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया में इस वक्त ये जो है ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये अभी वो मसला नहीं रहा कि ये आज़ादी का या कुछ का, अभी तो इस वक्त मेरे नज़दीक ये मसला इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी का है। और ये इसमें इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ना सिर्फ हमारे मुसलमान जो है उनका जो है वो यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियन हैं या दीगर मज़हब के लोग हैं वो भी इसको देख रहे हैं कि ये इंसानियत सोच सलूक जो कर रहा है अब पूरी दुनिया में ये मसला जो है वो मैं समझता हूँ कि इन्होंने खुद जो है उजागर किया है मोदी ने, और जो है इस वक्त जो है बर्निंग इशू बन चुका है और पूरी दुनिया इंडिया को जो है लान तान कर रही है और ख़ासकर मोदी को जो है वो लान तान कर रहे हैं कि इसने जो है एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो है ही था मगर इंसानियत के, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इंसानियत, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जो है वो मुसलमान नहीं हैं और लोग भी बसते हैं और मज़हब के लोग भी जो है कश्मीर में जो है वो बसते हैं। कर्फ्यू तो सब के लिए उसने लगा दिया है, तो इस वक्त जो है वो बहुत बड़ा एक जुल्म कर रहा है जो पूरी दुनिया उसको देख रही है। सोहेल शुजा साहब ये बताइएगा, आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके क्या हिंदुस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं? बिल्कुल जी, ये तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको तकसीम कर दिया है। ये तो सामने सामने एक नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये एक्ट पास करने के बाद उन्होंने उसकी उधर की जो हुकूमत को ख़त्म कर दिया और उन सब लोगों को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया जितने हमारे हुर्रियत रहनुमा थे। और इवन जो लोग इंडिया के साथ पिछले कई दहाइयों से हमदर्दी रखते थे, जो हमारे मुसलमान, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो पूरा इस वक्त जो है वो एक अपना कब्ज़ा वहाँ पे कर चुके हैं और उन्होंने कर्फ्यू लगाने का मकसद ही ये है कि वो जो है वो लोग जो है वो दब जाएं और आस्ता आस्ता ये तहरीक जो है इसको ख़त्म हो जाए और हम जो है मकबूजा कश्मीर पर जो है वो काबज़ हो जाए। अच्छा, इस आर्टिकल की मनसूखी के बाद क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और आलमी माहदे ख़त्म हो चुके, क्या अब उनकी कोई हैसियत नहीं रही? मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त जो इंडिया में आप ये ना समझें कि इंडिया में कर्फ्यू लगा हुआ है और वो इसके एक्ट पास होने के बाद वो इसको जो है वो तस्लीम कर लेंगे। कई अरसे से जो है आप देख लें कि इसराइल जो है वो जिस तरह जुल्म कर रहा है और फ़लस्तीनियों को दबाने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल एक वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो है वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो है वो तमाम लोगों को, मैं पूरी दुनिया में जो लोग भी मुझे ये मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं, ये मसला अभी जो है वो कश्मीरियों का तो है ही है, वो तो अपनी जगह पे ज़रूर है, मगर इस वक्त जो इतना लंबा अरसे से जो कर्फ्यू वहाँ पे नाफज है, अदवायात नहीं है, वहाँ पे हमारी माओ बहनों के साथ ज़्यादती हो रही है, नौजवानों को मारा जा रहा है, वहाँ पे खुराक का मसला है, वहाँ पे किसी से जो है वो टेलीफोन जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं, नेट की जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, मौसलाती सिस्टम को जो है वो ख़त्म कर दिया है और पूरी दुनिया से उनको जुदा कर दिया गया है और किसी को कोई पता नहीं है कि कोई किधर है। तो ये सबसे बड़ी इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी है जो इंडिया इस वक्त कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो सामने आस्ता आस्ता आ रही हैं और हमारे जो बाहर लोग हैं उनको चाहिए और हमारी हुकूमत पाकिस्तान को और आज़ाद कश्मीर जो है उनको ये सब को मिल के इस वक्त यकजहती जो है वो का इज़हार करना चाहिए। एक दूसरे पर मैं समझता हूँ कि जो तनकीद का वक्त नहीं है, अगर हम एक दूसरे को, इंडिया तो चाहता है कि ये आपस में जो है तनकीद करें और ये जो जितनी जमातें हैं या जितने लोग मुख्तलिफ हैं उनको वो हाईलाइट करते हैं जब कोई भी उनको ऐसी कोई मिलती है। तो इस वक्त जो है अगर
अपने दिल से पूछें कि अगर वो कश्मीरियों के का कोई एहसास किसी के दिल में है तो बराए मेहरबानी वो जो है इत्तेहाद यकजहती करे, कश्मीरियों के मसले पर एक एजेंडे पर इकट्ठे हो जाएं ताकि उनकी जो जुल्म और बर्बियत जो इस वक्त इंडिया ने मचाई हुई है वो फिल फोर बंद हो, और उसके बाद जो है अगला काम आप देखेंगे कि ये कभी भी बंद नहीं होगा। जब तक उनको हक़ उदरादियत नहीं मिल जाता वो अपनी जंग जारी रखेंगे, और हम भी उनके साथ जो है इस हमारी पाकिस्तान आर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी जो है वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहादुर, हमें फ़ख्र है, आई एम प्राउड ऑफ फॉर माई आर्मी दैट इसके उन्होंने, आप देखें कि रशिया में क्या हुआ, रशिया में भी इसी तरह मोदी की तरह उसका जो गोर्बाचोव थे उन्होंने अपने दिमाग को ख़राब किया हुआ था तो वो टुकड़े टुकड़े हो गया। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि इंडिया भी वो वक्त दूर नहीं कि जब इंडिया भी टुकड़े टुकड़े होके तो जो है इस दुनिया से वो बिल्कुल उसका नामो निशान ही मिट जाएगा। और हमारी आर्मी को इसलिए हम फ़ख्र करते हैं कि उनके ऊपर बैनुल अक़वामी साजिशें भी हो रही हैं, अंदरून मुल्क में भी कुछ लोग साजिशी अनसर हैं जो हमारी आर्मी के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, और कुछ लोग जो है उनको जो यहाँ पे अंदरून मुल्क में भी अपने मुल्क में दहशतगर्दी का सामना है, बैरून जो सरहदें हैं उसको भी वो देख रहे हैं, और उसके बाद जो वो अपनी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं अपने मुल्क पे। अच्छा सोहेल शुजा साहब, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए सालसी के किरदार की पेशकश की थी, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या कहीं इसी सालस का किरदार तो नहीं? मैं तो हैरान हूँ जी कि वो सालसी कहते हैं कि उन्होंने ट्रंप साहब, मेरी क्यों खैर जो है वो मैं समझता हूँ कि ट्रंप ने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जी मोदी सरकार ने मुझे खुद कहा है कि जो है आप सालसी करें, और इन्होंने यहाँ पे आके जनाब इमरान खान साहब ने बड़ी खुशी का इज़हार किया। मगर मैं हैरान हूँ इस बात पे कि किस चीज़ की सालसी करेंगे जब वो सब लोग, करोड़ों लोग जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, और उनकी जो है कोई जो इस कदर बुरी हालत हो जाएगी, उस वक्त सालसी करेंगे। हम तो चाहते हैं कि ये वक्त है सालसी का, कम अज़ कम पूरी दुनिया, और ट्रंप जो है वो अगर मुसलमानों से या पाकिस्तान से या इंडिया और पाकिस्तान की जो कोई सालसी करना चाहते हैं तो सालसी तो उस वक्त होगी जब वो जो करोड़ों लोगों को उन्होंने कैद कर रखा है पहले उसको तो ख़त्म करवाएं, फिर हम समझेंगे कि वो किसी चीज़ की सालसी करेंगे। हम तो चाहते हैं कि फिल फोर जो सलामती कौंसिल में ने क्या फ़ैसला किया है, बिल्कुल कोई उन्होंने कोई फ़ैसला मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है। उनको चाहिए कि जो है वो फिल फोर वहाँ पे सलामती कौंसिल कर्फ्यू जो है उसको ख़त्म करे, फिर हम कहेंगे कि सलामती कौंसिल या ट्रंप कुछ काम कर रहा है। सोहेल शुजा साहब ये बताइएगा, 26 अगस्त 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान और 10 गैर मुस्तकिल अरकान के बंद कमरे के इजलास के दौरान कश्मीर के मसले पर बहस हुई। इस 9 मिनट के इजलास में क्या हुआ, और आप क्या समझते हैं कि सलामती कौंसिल के इस इजलास से कश्मीर के मसले पर कोई फ़र्क पड़ेगा या पड़ता है? मैं समझता हूँ जी कि किस सलामती कौंसिल की बात करते हैं, ये वही सलामती कौंसिल है ना अक़वाम मुत्तहिदा जिसके 72 साल पहले इन्होंने जो है करारदाद पेश की और 72 साल से वो काम चल रहा है। ये तो चाइना को अपना इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट की खातर उन्होंने वहाँ पे इस चीज़ का इज़हार भी किया है चाइनीज़ ने कि हमें तफज़ात हैं। ज़ाहिर है उनका भी एक बॉर्डर साथ लगता है और कुछ हिस्सा उन्होंने जो है वो कश्मीर का उनके भी पास भी है, तो वो उन्होंने अपने तफज़ात का इज़हार किया है। मैं समझता हूँ कि ये बंद कमरे में या खुले कमरे में उस वक्त तक हमें कोई ऐसी सलामती कौंसिल पर हम फ़ख्र या कोई ऐसी बात हम नहीं समझते जब तक वहाँ पे जो जुल्म बर्बियत हो रही है। फिर मुझे बार बार ये बात करनी पड़ती है कि कोई भी सलामती कौंसिल का मकसद क्या है कि लोगों की सलामती पर नज़र रखनी। तो इस वक्त जो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वो सलामती की कोई वहाँ से खैर की तवक्को आ रही है। वहाँ तो लोग वहाँ पे तो लोग किसी किस्म की सलामती उनकी है ही नहीं है। तो अगर अक़वाम मुत्तहिदा या सलामती कौंसिल कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले
उनको तो रोके भाई। यहाँ पे किसी एक जो है वो किसी गैर मजहब को यहाँ पे कुछ कहा जाता है तो पूरी जो यहूदी लाबी जो है इकट्ठी हो जाती है, और क्रिश्चियन ये सारे, और ये कहते हैं जी कि सारी NGOs पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की NGOs इकट्ठी हो जाती हैं कि ये जुल्म हो गया जी एक शख्स पे। तो जहाँ करोड़ों लोगों पे जुल्म हो रहा है पिछले सवा महीने से, तो उनके वो किधर है NGOs? मैं पूछता हूँ आपके इस के वसातत से, मैं पूछता हूँ लोगों से, मैं कि ये वो NGOs किधर हैं जो फूल लगाती हैं और जो वो दिए जलाती हैं? वो NGOs किधर है? मुझे बताएं। हम उनसे पूछते हैं कि वो ये जुल्म के लिए जो आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या ये इंसानियत पर नहीं है? ये इंसानियत पर जुल्म हो रहा है, ये किसी ऐसी चीज़ पर नहीं है, ये इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। इंसानियत कोई अगर किसी में है या कोई NGOs है तो सबसे पहले उन पे जुल्म बंद कराए। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे आलमी बरादरी मसलसल नज़रअंदाज कर रही है। बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि वो आलमी बरादरी पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनना नहीं चाहती, तो आप क्या समझते हैं कि वो आलमी बरादरी पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनने को क्यों तैयार है? देखिए जी, बात ये है, मैं इसमें से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें तो एक सीधी सी बात है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जो है, हम क्लेम करते हैं पाकिस्तान के जो है हुकूमत है कि जी ये हमारी शाहरग है, तो शाहरग वो पाकिस्तान की है। तो किसी को क्या, मुझे ये बताएं कि जब किसी बैरून मुल्क की इराक में जब अमेरिका ने हमला किया और अब फिर दोबारा वहाँ पे जुल्म फिर शुरू कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे गई थी या पाकिस्तान के हुकूमत ने उनके बारे में कुछ किया था? तो जब आप कुछ नहीं करते तो शाहरग तो पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान ने इसका करना है। इस दूसरों को क्या तकलीफ़ है कि वो आके जो है वो दूसरे की जंग में जो है वो करें? इस वक्त सारी दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो जंग जो लड़ रहा है वो मैशत की जंग लड़ रहा है। वो कोई ऐसी जंग नहीं है। इस वक्त हर बंदा, चाइना, अमरीका, पूरी दुनिया, पूरी ट्रेड जो है वो माशी जो मामलात हैं इसकी जंग शुरू है। हर बंदा चाह रहा है कि इस जंग को मैं जीतूं, और वो उसमें लगे हुए हैं, दिन रात कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये यहाँ पे खुदा न खास्ता मैं ये भी आपकी प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई एटमी ताकत है पाकिस्तान भी और एटमी ताकत है इंडिया भी, अगर कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए को इस तरफ कोई ऐसा कुछ इंडिया ने अगर पाकिस्तान पर या हमारे इस आज़ाद कश्मीर पर कोई इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की, तो मुझे यकीन है अपनी आर्मी पर और अपनी पाकिस्तान की हुकूमत पर कि वो यकीनन उसी तरह जवाब देगी जिस तरह उन्होंने आज से 2-4 महीने पहले उन्होंने एक उनका जो जहाज़ भी गिरा दिया और पायलट भी पकड़ लिया, और ये कभी भी चुप नहीं करेंगे, ये उसका जवाब भरपूर देंगे और भरपूर देना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की शाहरग कश्मीर है और जब शाहरग कटेगी तो फिर जवाब हर हालत में देना पड़ेगा। अच्छा सोहेल शुजा साहब, ये बताइएगा अरब ममालिक मसला कश्मीर के पर पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के साथ क्यों हैं, और बेशतर मुसलमान ममालिक की भी पाकिस्तान को हमायत हासिल नहीं है, क्यों? देखिए जी, बात यह है कि फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान के साथ अरब ममालिक हैं, मगर उनके इंटरेस्ट जो हैं वो बिज़नेस इंटरेस्ट जो हैं वो इंडिया के साथ है। इंडिया क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, चाइना भी जो है, चाइना भी इंडिया में बेशुमार जो है वो उनकी जो है एक्सपोर्ट होती है इंडिया में, और चाइना भी बेशुमार माल वहाँ पे बेच रहा है, और जो हमारे सऊदी अरब के हैं उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। जहाँ आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अभी खेल जो है वो मैशत का है, और मैशत के खेल में लोगों को अपना ज़ाती इंटरेस्ट है, किसी के साथ दूसरे के साथ जहाँ जो मर्ज़ी हो, मगर जब कोई पैसा कमाने के चक्कर में उनको ना तो वो उनको जो इस्लाम याद आता है और ना ही उनको हुज़ूर पाक की वो हदीसें याद आ रही हैं और ना कुछ है, तो सऊदी अरब से और इन ममालिक से हमारी उम्मीदें वाबस्ता है। इसलिए उम्मीदें वाबस्ता हैं कि हमने हमेशा, हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान ने जब भी कोई वक्त आया सऊदी अरब पर, और हमारी हुकूमत ने उनका भरपूर साथ दिया, और आइंदा भी जो है वो साथ देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब और ये जितने मुल्क हैं इनको फ़ौरन होश के नाखन लेने चाहिए और इनको पता चल जाना चाहिए कि असलियत क्या है। अगर ये असलियत की तरफ नहीं आएंगे
तो इनको भी आखिर में आप देखेंगे कि इनके साथ भी वही अशर होगा जो बाकियों के साथ हो रहा है। ये बताइएगा, मसला कश्मीर को बैन अल-अक़वामी तौर पर उजागर करने के लिए ओवरसीज़ कम्युनिटी के पास, ओवरसीज़ कश्मीरियों के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखिए जी, ओवरसीज़ कश्मीरी मैं समझता हूँ कि मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, कि सलूट मारता हूँ कि वो हमारे एक सफ़ीर नहीं हैं। वो जितने भी यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं, बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, वो जिस तरह दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उसको उन सबको सलूट मारता हूँ कि वो अपने सारे बिज़नेस छोड़कर, सब कुछ छोड़ छड़ा के वो एजिटेशन भी कर रहे हैं और हर जगह पे वो जो है वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, यकजहती कर रहे हैं। और इंसानियत के ख़िलाफ़ मैंने देखा है कि उनके जलसों में जो ख़ासकर बरतानिया में हुआ है और दीगर ममालिक में हो रहे हैं, उनके जलसों में गैर मज़हब लोग भी इंसानियत के जो है कि वो ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ जो हो रहे हैं। और इस वक्त जो है वो इंडिया ने ये जो बहुत बड़ी गलती कर बैठा है, उसका खमियाजा वो भुगत रहा है। पूरी दुनिया में जो लोग, जिसको नहीं पता था इंडिया में कि कश्मीरियों के साथ ये जुल्म करते हैं, अब वो भी आस्ता आस्ता वो भी मुंह खोलना शुरू हो गए हैं। उनके टीवीज़ पर भी वो जुल्म आने शुरू हो गए हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो जुल्म है ये ख़त्म होगा और कश्मीर हमारा जो है वो आज़ाद होगा और उनको हक़ खुद आरादियत मिलेगी और वो अपना फ़ैसला खुद करेंगे। मसला कश्मीर आपकी नज़र में क्या है? क्या दो कौमी नज़रिए का मसला है, टू टंग का मसला है, शारक का मसला है, 84,471 मुरबा मील पर फैली हुई रियासत का मसला है, या 2.25 करोड़ इंसानों का मसला है? मसला क्या है? देखिए जी, मेरे नज़दीक तो सबसे पहले 2.25 करोड़ मुसलमानों का मसला है। सेकेंडली जो है वो ज़ाहिर है कि दो नज़रिए के तहत ये जो है मुल्क दो बना था और ज़ाहिर है पाकिस्तान भी सब लोग जो है मुसलमान हैं, उधर भी मुसलमान हैं। तो ये एक नेचर चीज़ है कि वो लोग जो है जब वो मरते हैं या शहीद होते हैं तो वो ये ऐलान करते हैं जी कि पाकिस्तान के परचम में हमें जो है वो दफनाया जाए। तो ये इंडिया को पसंद नहीं है, तो वो जो है उन पर जुल्म तेज़ कर देता है और उनको चाहता है कि ये पाकिस्तान का नाम ना लें। मगर ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो चुप करें। जब भी आप देखेंगे कि जब भी उनको चाहिए, उनको कर्फ्यू या ये नरमी हुई, तो आप देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो फिलफोर बेहतर फ़ैसला करेगी और हमारी आर्मी पर भी हमें बहुत ज़्यादा तवक्कात हैं कि वो जिस तरह बाकी जंगें उन्होंने जीती हैं, जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो है वो जिस तरह रशिया के साथ हुआ और जिस तरह अमेरिका और हमारे अंदरून ममालिक में आर्मी ने जो अपना फ़राइज़ अंजाम दिए, इस तरह मैं ख़ासकर और हमारी पूरी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो ये ख्याल करती है कि आर्मी जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी। वो जो है जो इनकी इंडिया की तमाम साजिशें हैं उसको ख़त्म करेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये ऐलान करता हूँ कि जिस तरह हमारी आर्मी ने कहा है कि जी आखिरी गोली तक और आखिरी सिपाही तक हम लड़ेंगे, मैं भी ये ऐलान करता हूँ बसीयत सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की और ताजरों के जो है वो रहनुमा होने की हैसियत से मैं भी ये ऐलान करता हूँ कि हमारी दौलत, हमारी जो है हमारी ये बिल्डिंग्स, हमारा खून का आखिरी कतरा भी जो है निकल जाएगा, मगर हम अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होंगे और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और मकबूजा कश्मीर में होने वाले जबर जुल्म के साथ हम आर्मी के साथ खड़े होंगे। क्या कश्मीर का मसला कभी हल हो सकेगा? क्या कश्मीर कभी आज़ाद हो सकेगा? और मसला कश्मीर के हल के लिए आप कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? और दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस वक्त आपको लोग टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं पैगाम आपके ज़रिए यही देना चाहता हूँ कि इस वक्त खुदारा यकजहती जो है बहुत ज़रूरी है। और वो यकजहती जो है वो तमाम अपनी सियासी जमातों की वाबस्ती को बाला ताक रखते हुए जो है इंसानियत की तरफ देखें। ये ना देखें कि हमारी जमात ये कहेगी तो हम कहेंगे। सब लोग यकजा हो जाएं और यकजा होकर जो है सबसे पहले वहाँ पे जो जुल्म है उसके लिए स्ट्रगल करें
और उसको बंद करें। जहाँ जहाँ भी हमारे जो है मुसलमान हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी वो उनमें कोई थोड़ा बहुत अगर तफरका मैंने देखा है तो वो नहीं होना चाहिए, एक जान होकर। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो कुछ ये पिछले दिनों में कुछ हुआ है वाक़या, उसमें भी मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो शामिल है इस तरह के कार्रवाई करवाने में। हमें चाहिए कि हम अपनी सफ़ों में ऐसे लोगों को ना घुसने दें, और हम यकजा होकर जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों की मदद करें। और इस मुश्किल की घड़ी में, इंतहाई मुश्किल है, आप देखें कि 2 दिन के लिए आपके बच्चों को बंद कर दिया जाए तो आपका क्या असर है। तो आज 1.25 महीना हो गया है उनके लिए जो है वो कर्फ्यू लगा हुआ है, और कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, वो जो है उनके पास खुराक नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये इंसानियत के लिए सबको हम सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप कहते हैं जी फ़ैसला, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ़ैसला अब इंशाअल्लाह बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द होगा, और बहुत जल्द जो है वो कश्मीर आज़ाद होगा। और इंडिया को अपनी, जिस तरह रशिया की बड़ी बड़ी ताकतें निस्तो नबूद हुई, इसी तरह अमेरिका जो है ख़ुद आके अफ़गानिस्तान में जो है फंसा हुआ है और अभी मिन्नतें पाकिस्तान की कर रहा है। वो जो ट्रंप साहब है वो कहते हैं कि जी जो हम सालसी के लिए तैयार हैं। वो खुदा के लिए किस बात की सालसी करते हो? और पहले वो जुल्म तो बंद कराओ, जुल्म के लिए तो उसका तुम साथ दे रहे हो, जुल्म बंद कराओ, उसके बाद जो हम देखेंगे सालसी जो है वो करनी है, किसको करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो है कश्मीरियों का जो जुल्म है वो बंद किया जाए, और उसके बाद जो है वो बैठकर उनको, वो जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं पिछले 72 साल से, उनका हक उनको दिया जाए, और वो अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला करें कि किसके साथ जाना है, और क्या वो इंडिया के साथ जाते हैं या ख़ुद मुख्तारी लेते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। ये फ़ैसला उन्होंने करना है जो पिछले 72 साल से लाखों की तादाद में शहीद हुए हैं। हमने तो उनके हक़ में तकरीरें की हैं या हमदर्दी की है, मगर अमली तौर पर जो जंग कर रहे हैं वो कश्मीरी हैं, और उनका साथ हमें हर हालत में देना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सोहेल शुजा साहब, आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन मोहतरमा, महज जज्बाती तकरीरों, नारों और बयानात से काम नहीं चलेगा। अब हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। अगर हमने अब भी कश्मीरियों के लिए, कश्मीर के लिए आवाज़ ना उठाई और मसलसल खामोश रहे और खामोशी का रोज़ा रखे रहे, तो शायद कश्मीर के वो शुहदा, वो गाज़ी, वो माएँ, वो बहनें, वो बेटियाँ, वो भाई, वो कड़ियल नौजवान, वो बुज़ुर्ग हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, और शायद हम खुद को भी कभी माफ़ ना कर सकें। और नाज़रीन मोहतरम, कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के अरबाब इख्तियार सियासतदानों के किरदार को देख के, उनकी बेहिसी को देख के, और अक़वाम मुत्तहिदा और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बेहिसी को देख कर महज बस एक शेर याद आता है कि मेरा आज़म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं ये चमन को जला ना डालें। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम से इतना ही, और अगर मज़ीद किसी और अहम मामले की तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अपने मेज़बान फैज़ान मनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।